आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ जामोट टीओटी पाइट। आज हम आपके साथ हेड टीचर के मॉड्यूल का पहला टॉपिक लीडरशिप के हवाले से आपके साथ कुछ शेयरिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लीडरशिप के हवाले से आपके साथ बात करते हैं कि लीडरशिप, व्हाट इज़ अ लीडरशिप। लीडरशिप is the ability to influence, guide and inspire people to work willingly toward a shared goal। यानी लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस किनको? लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, ताकि वो आपको फॉलो कर सकें। आप उनको गाइड करते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। किस हवाले से इंस्पायर? कि वो अपनी विलिंगली काम करें, बजाय इसके कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करें। लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप विलिंगली लोगों को तैयार करते हैं कि वो अपना गोल अचीव करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल या अपने स्कूल का गोल वो अचीव करें। इसी तरह अ लीडर डज नॉट मेयरली गिव ऑर्डर्स। लीडर सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ ऑर्डर्स देता है, बल्कि इंस्टेड अ लीडर creates direction, builds trust and motivates others to perform at their best। यानी लीडर सिर्फ ऑर्डर देने के लिए नहीं होता, वो ही क्रिएट्स डायरेक्शन, यानी वो अपने फॉलोअर्स को एक डायरेक्शन, एक सिमत बताता है जिसकी तरफ वो ट्रेवल करते हैं कोई भी अपना गोल अचीव करने के लिए। और इसी तरह ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने साथ और अपने साथ करने वाले जो भी लोग हैं, काम करने वाले, उनके लिए। और इसी तरह मोटिवेट्स अदर्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। और हर अपने लोगों को मोटिवेट रखता है कि वो अपना बेस्ट जितना दे सकते हैं वो परफॉर्म करें। इसी तरह थर्ड आप देखें तो लीडरशिप इज़ हेल्पिंग पीपल मूव इन द राइट डायरेक्शन टुगेदर। यानी लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये लोगों को मदद फराहम करता है एक सिमत का तयन करने के लिए और सबको एक साथ टुगेदर चलाने के लिए। इसी तरह हम आगे चलते हैं और ज़रा डिस्कस करते हैं लीडरशिप और अथॉरिटी। लीडरशिप और अथॉरिटी के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्टिंक्शन ज़रा देख रहे थे। कि अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पोजीशन, टाइटल, रैंक, पावर। यानी अथॉरिटी फॉर एग्जांपल कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, या किसी यूनिवर्सिटी का डीन है, वट एवर, दैट इज़ पोजीशन एंड हिज अथॉरिटी। लीडरशिप कम्स फ्रॉम इन्फ्लुएंस, विजन एंड बिहेवियर। तो लीडरशिप एक अथॉरिटी नहीं है, इट कम्स फ्रॉम इन्फ्लुएंस। जैसे कि पहले मैं आपको कर चुका हूँ कि इन्फ्लुएंस मीन्स कि जो उसके फॉलोअर्स या जिनको आप सबऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं वो उनको फॉलो करें। एक विजन लीडर के पास होता है कि वो अपने इदारे को कहाँ देखना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, अपने लोगों को लेके कहाँ जाना चाहता है, वो इसमें डिसाइड करता है। एंड बिहेवियर, डेफिनेटली कि बिहेवियर एक लीडर का जो बिहेवियर है अपने लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, जो उसको अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करे और उनको साथ लेके चले। इसी तरह अ पर्सन कैन हैव अथॉरिटी विदाउट लीडरशिप। यानी एक बंदा है जो सिर्फ अपनी अथॉरिटी दिखाता है विदाउट लीडरशिप, यानी उसकी तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट अपने फॉलोअर्स को नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी शो करता है। एंड अ लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी, और एक लीडरशिप जो होती है वो बग़ैर अथॉरिटी की भी हो सकती है। यानी वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लोगों को अपने पीछे फॉलो करा सकता है इन अ राइट डायरेक्शन। एग्जाम्पल अगर आपके साथ में डिस्कस करूं, यहाँ पे आप देखें अ प्रिंसिपल हु ओनली इशूज ऑर्डर इज यूजिंग अथॉरिटी। यानी एक ऐसा स्कूल का प्रिंसिपल जो सिर्फ ऑर्डर्स इशू कर रहा है, तो दैट इज हिज अथॉरिटी। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में आप देखें अ प्रिंसिपल हु लिसन्स, जो अपने फॉलोअर्स को सुनता है, सपोर्ट्स, उनकी सपोर्ट करता है, यानी जो उसके फॉलोअर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। एंड इंस्पायर्स इम्प्रूवमेंट इज शोइंग लीडरशिप, और इम्प्रूवमेंट अपनी इंस्पिरेशन से एक इम्प्रूवमेंट लाता है, इसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। कोर एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप इंक्लूड्स
सबसे पहले कि किसी भी एक लीडरशिप का प्रोसेस या एक लीडर होता है तो उसके पास एक विजन होता है। विजन मीन्स कि वेयर ही वांट्स टू गो, यानी उसके सामने एक क्लियर मंजिल होती है, जैसे नोइंग वेयर टू गो। और इसी तरह इन्फ्लुएंस, इनकरेजिंग अदर्स टू फॉलो, यानी जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी तरफ फॉलो कराए। इसी तरह जो लीडरशिप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेकिंग ऑनरशिप ऑफ डिसीजन। देखें, हर लीडर जो भी होगा वो अपने किए हुए काम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हर काम की, और हर अच्छे बुरे का रिस्पॉन्सिबल होगा। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बल्कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन भी करेगा। इसी तरह सर्विस, सपोर्टिंग अदर्स टू सक्सीड, यानी सपोर्टिंग। देखें, लीडर बजाते खुद अकेला ग्रो नहीं कर सकता। लीडर हमेशा उस वक्त ग्रो करेगा जब उसके फॉलोअर्स या आप सबऑर्डिनेट्स कह दें, जब तक वो ग्रो नहीं करते लीडर ग्रो नहीं करता। तो इसीलिए ये भी इसका एक कोर एलिमेंट है कि सर्विस, सपोर्टिंग अदर्स टू सक्सीड, यानी अपने ही लोगों को कामयाब करने के लिए सपोर्ट करता है। वो कामयाब होंगे तो लीडरशिप भी कामयाब होगी। इसी तरह इंटेग्रिटी, एक्टिंग एथिकली एंड फेयरली, यानी इक्वलिटी अमंग्स्ट ऑल हिज फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स, यानी एक इक्वलिटी का शो करना लाजमी है। ये कोर एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप है। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं, कुछ मेटाफर्स अंडरस्टैंड, लीडरशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मेटाफर का हम यूज़ करते हैं कि अ लीडर इज़ लाइक अ कंपास। एक लीडर कौन होता है? एक कंपास होता है। और कंपास क्या करता है? इट डज नॉट वर्क फॉर यू। कंपास के ज़रिए अगर आप सफ़र कर रहे हो, कहीं किसी मंजिल की तरफ जा रहे हो, तो ये आपके साथ नहीं चलता। इट शोज़ ओनली डायरेक्शन सो अदर कैन मूव कॉन्फिडेंटली। ये कंपास आपको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने किस सिमत को जाना है। इसी तरह विदाउट लीडरशिप पीपल में वर्क हार्ड बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी अगर लीडरशिप ना हो, लोग मेहनत कर सकते हैं लेकिन इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मेहनत तो वो कर रहे होंगे, हार्ड वर्किंग तो कर रहे होंगे, लेकिन कोई गोल, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हम स्कूल लीडरशिप पे ज़रा बात करते हैं कि अ हेड टीचर नोटिसेस लो स्टूडेंट अटेंडेंस। अ हेड टीचर नोटिसेस लो, किसी हेड टीचर ने एज ए लीडर उसने नोटिस किया है कि स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो बहुत ही कम जा रही है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टीचर्स, ही और शी कंसल्ट टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। वो बजाय इसके कि टीचर्स को या सिस्टम को या किसी को ब्लेम करने की बजाय वो कंसल्ट करता है कि टीचर्स को, उनसे पूछता है, वो पेरेंट्स को कंसल्ट करता है और स्टूडेंट्स को करता है। किस लिए करता है? आइडेंटिफाइज रूट काजेस, के आखिर इसके पीछे रूट काजेस क्या है जिसको इरेडिकेट किया जा सके, और उस पर वो उसको इरेडिकेट करने की कोशिश भी करता है। मिसाल के तौर पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लो अटेंडेंस में। पॉवर्टी हो गई, डिस्टेंस हो गया, बच्चे बहुत फार डिस्टेंस में हैं, वहाँ से नहीं आ सकते, तो फियर हो सकता है बच्चे का, किसी किस्म का भी फियर हो सकता है, तो खौफ हो सकता है। तो ये लीडर का ही काम है कि इसको आइडेंटिफाई करके इन चीज़ों को इरेडिकेट करे। अच्छा, यही जो है कि इंट्रोड्यूसेस फ्लेक्सिबल टाइमिंग एंड पेरेंट एंगेजमेंट, यानी कोई भी लीडर हो रिजिड नहीं हो सकता। आज 21st सेंचुरी स्किल्स में उसको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, और टाइमिंग्स के हवाले से और पेरेंट्स एंगेजमेंट के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि रिजिडिटी है कि पेरेंट्स को आना है तो ये 9 बजे आना है और वो करें, तो उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है कि अगर पेरेंट्स को कहीं पे काउंसलिंग की ज़रूरत है या उनके साथ बच्चे के हवाले से कोई डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वो टाइमिंग को एडजस्ट करके पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट रख सकता है। दिस इज़ लीडरशिप बिकॉज इट सॉल्व्स प्रॉब्लम कोलैबोरेटिवली, यानी लीडरशिप यही है जो कोलैबोरेटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, वो टीचर्स की भी मदद लेता है, वो कम्युनिटी की भी लेता है, पेरेंट्स की भी लेता है, इवन एक स्कूल
का जो लीडर है वो अपने बच्चों तक को लूप में लेता है और कोलैबोरेटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसी तरह टीचर लीडरशिप, अ टीचर वॉलंटरी मेंटोर्स न्यू टीचर्स। देखिए, लीडर सिर्फ एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ द स्कूल नहीं होता, एक टीचर भी लीडर होता है। और वो टीचर नए आने वाले जो टीचर हैं उनको वॉलंटरीली मेंटोरिंग करता है, उनको चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करके, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू न्यू टीचर्स को वो मेंटोरिंग उनकी करता है। और इसके अलावा जो टीचर लीडरशिप है वो अपने लेसन प्लान्स अपने साथियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करता है और उनके साथ उस पर डिस्कस करता है। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेट्स टीचिंग स्ट्रेटजीज, वो सिर्फ ये करके नहीं बताता कि ये चीज़ क्या है, वो बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता है। देखें, आप अगर किसी को कहें कि आप ड्यूरिंग योर लेसन यू कैन नॉट इंगेज योर स्टूडेंट्स, तो लीडर का सिर्फ इतना बताना काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता है तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लुएंस उसके फॉलोअर्स में इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इसी तरह इनकरेजेस रिफ्लेक्शन, और जो एक टीचर एज ए लीडर वो रिफ्लेक्शन को इनकरेज करता है कि अपने ही काम पे सेल्फ रिफ्लेक्शन और साथियों का रिफ्लेक्शन, इवन अपने स्टूडेंट्स के रिफ्लेक्शन को लेके उसको अपने मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए इनकॉर्पोरेट करता है। नो फॉर्मल अथॉरिटी येट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थ्रू इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट। कोई उनकी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थ्रू इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट, यानी वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को और सपोर्ट करता है, उसी की बेस पे वो लीडर होता है। इसी तरह स्टूडेंट लीडरशिप पे बात करते हैं, जहाँ पे हमने कहा है टीचर एक लीडर है, वहाँ पे एक टीचर अपने लेवल पे एक लीडर है। इसी तरह स्टूडेंट में भी लीडरशिप है कि आ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेस क्लासमेट्स टू कीप द स्कूल क्लीन। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो अपने साथियों को आमादा करता है, उनको स्कूल को साफ़ रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाता है और अपने बाकी दोस्तों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स जो पीयर उसके हैं उनके साथ मिलके स्कूल को साफ़ रखता है। और इसके अलावा इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट लीडर वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों को देने में वो इनकरेज करता है, यानी अपने साथियों में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे या उनको प्रोवाइड की जाए तो वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकरेज करता है। इसे लीड्स बाय एग्जाम्पल, लीडरशिप इज शोन थ्रू इनिशिएटिव एंड पॉजिटिव एक्शन। देखिए, लीड्स बाय एग्जाम्पल, लीडर हमेशा लीड करता है एग्जाम्पल्स के थ्रू, यानी खुद कुछ अच्छा करके ही एग्जाम्पल एक क्रिएट करता है अपने अच्छे काम की, ताकि उसको फॉलो करने वाले लोग भी उसको फॉलो करें। लेकिन लीडरशिप इज शोन थ्रू इनिशिएटिव एंड पॉजिटिव एक्शन। देखें, लीडरशिप हमेशा इनिशिएटिव लेती है, और कोई भी टास्क हो दुनिया का बग़ैर इनिशिएटिव के, यानी आप अगर सिर्फ उस काम पे सोचते रहें, समझते रहें, सलाह मशवरा करते रहें, तो काम जो है ना काफ़ी रुक जाता है, या आप कहें कि उस पर काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन इनिशिएटिव लेने से ये होता है कि आप एक सिमत की तरफ, अपने काम की तरफ चल पड़ते हैं, और साथ साथ अपने पॉजिटिव एक्शंस के साथ मुराद ये है कि अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ, यानी लोगों को अपने साथ लेके चलने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, लीडरशिप हैं, वो होते हैं। इसी तरह लीडरशिप इज एक्शन नॉट पोजीशन। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप एक एक्शन, एक अमल का नाम है। अब वो क्या है? लीडरशिप इज नॉट अबाउट द टाइटल यू होल्ड बट द इम्पैक्ट यू मेक। यानी वो टाइटल, फॉर एग्जांपल जो आपको दिया गया, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया, एज प्रिंसिपल, एज हेड और व्हाटएवर,
जो उस सिर्फ लीडरशिप नॉट अबाउट द टाइटल यू होल्ड, लीडरशिप सिर्फ वो नहीं है बट द इम्पैक्ट यू मेक, यानी उस टाइटल को होल्ड करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो गोल्स हैं उसका इम्पैक्ट को किस तरीके से यकीनी बनाते हैं। आगे आप देखें, अ लीडर एक्ट्स इवन विदाउट फॉर्मल पावर, यानी लीडर्स को ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल पावर इशू कर दिए जाए। एक टीचर, जैसे मैंने आपको कहा है कि उसके पास कोई ऐसा फॉर्मल पावर नहीं है, लेकिन इवन देन वो एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकता है अपने कलीग के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और वो लीडरशिप अपना जो क्वालिटी है उसको बरूए कार ला के काफ़ी अचीवमेंट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकता है। इसी तरह लीडर लिसन्स बिफोर डिसाइडिंग। देखें, लीडर हमेशा सबको सुनता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि लीडरशिप की एक क्वालिटी जो बहुत आप कहें कि इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, दैट इज़ बी डिसाइसिव। लीडर शुड बी डिसाइसिव, उसको फौरन फैसले लेने होते हैं। तो इसीलिए एक लीडर अपना फैसला नहीं थोपता, वो कम से कम जो भी उसके फॉलोअर्स या जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के सबको सुनता है और सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है। अ लीडर सर्व्स नॉट डोमिनेट्स, यानी लीडर जो होता है वो सर्व करता है, खिदमत करता है, ना कि डोमिनेट यानी किसी पे हावी होने की कोशिश करता है। ये कुछ लीडरशिप के एक्शंस और पोजीशंस, इनमें डिफरेंस थे। आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं इन वन सेंटेंस के लीडरशिप क्या है, कि लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ गाइडिंग पीपल विद विजन। विजन की हमारी बात हो चुकी है कि वेयर टू गो, यानी कहाँ पहुँचना है, वेयर इज़ द डेस्टिनेशन, मंजिल कहाँ है। इंटेग्रिटी, यानी लीडरशिप को एक इंटेग्रिटी के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ और चलना पड़ता है। विदाउट इंटेग्रिटी, यानी अगर लीडरशिप अपने फैसले चेंज करती है या काम नहीं कर पाती तो डेफिनेटली उसकी इंटेग्रिटी पे फ़र्क ज़रूर आता है। इसी तरह एम्पैथी, उसको एम्पैथी भी शो करनी पड़ती है। ये एम्पैथी यानी वो किसी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी फीलिंग्स को फील कर सके, उनकी मुश्किलात को समझ सके और उनको हल कर सके। दैट दे विलिंगली वर्क टुगेदर टू अचीव मीनिंगफुल गोल्स, यानी उसके जो फॉलोअर्स हैं वो मीनिंगफुली उसके साथ काम करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। इस चीज़ को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि मिस्टर खान है, उनके पास एक विज़न, यानी उनके पास अपना एक विज़न मौजूद है, और वो विज़न ये है कि वो समझता है कि उसके स्कूल के बच्चों को ख्वाह वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हैप्पीली, खुशी से वो आकर सीखें। ये एक उसका विज़न है। तो इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी ये है कि वो मिस्टर खान जो है ना, वो स्कूल में अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ इक्वलिटी और इक्विटी बेस पे चलता है, बजाय इसके कि किसी को फेवरेटिज्म की तरह। जाहिर सी बात है वो जो इंटेग्रिटी है फिर वो उसकी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो तीसरी चीज़ एम्पैथी। वही मिस्टर खान, फ़र्ज़ करें एक टीचर है, वो आता है मिस्टर खान के पास और वो कहता है कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब, स्ट्रेस्ड होता है। तो मिस्टर खान क्या करता है कि उसके साथ बैठ जाता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसको हेल्प आउट करता है, और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करो कुछ वो है तो उसका थोड़ा सा वर्कलोड भी कम कर देता है। तो इट मीन्स कि जो एक अच्छा लीडर है वो विजन, इंटेग्रिटी, एम्पैथी के साथ काम करता है, सो दैट दे विलिंगली वर्क टुगेदर टू अचीव मीनिंगफुल गोल्स। क्योंकि वो इसीलिए करता है कि सारे फॉलोअर्स मिल के कोलैबोरेटिवली काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करें। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच।